अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की आमद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आमद से पहले शबान में ही अपनी इबादत में कुछ इजाफा कर लेते, जो रोज़ा, सदका और खैरात की शक्ल में होता। शबान की आखिरी तारीख में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जो खुतबा दिया, उसमें सहाबा कराम को रमज़ान की फजीलत और रोज़े की अहमियत के बारे में ज़हनी तौर पर तैयार किया गया। इसमें सबसे अहम चीज़ जिसकी तरफ हमें मुतवज्जो होना चाहिए वो है रमज़ान की तैयारी। कोई भी अहम काम करने के लिए उसकी तैयारी करनी पड़ती है। बगैर तैयारी के अगर कोई काम किया जाए तो उस काम में रुख नहीं आती, वो काम उसका हक अदा नहीं होता। इसी तरह अगर हम बगैर तैयारी के इम्तिहान देते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलता है, उसका क्या रिज़ल्ट आता है। तैयारी में दो चीज़ें आती हैं, एक है ज़हनी तैयारी और दूसरी है अमली तैयारी। ज़हनी तैयारी में हमारा ज़हन, हमारे ख़यालात, हमारे एहसासात, हमारे जज़्बात, हम उनको उस तरफ मोड़ना शुरू कर दें। अमली तैयारी में क्या चीज़ आती है? घर का राशन, घर का सामान। अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, आप घर सँभाल रही हैं, तो आपको अपने घर की ग्रोसरीज़ वग़ैरह या फिर ईद पे आपने जो कपड़े बनाने हैं या फिर आपने लोगों को जो रोज़ा खुलवाना है, जो सदका व खैरात करना है, ये जो भी काम आपको करने हैं, उनकी तैयारी करके रख लें। बाज़ार जाकर वो सारी चीज़ें ख़रीद के ले आएँ या फिर किसी से मंगवा लें, लेकिन ये है कि आप अपनी सारी तैयारी करके रख लें। आप अपने किचन को सेटअप कर लें। सहरी और अफ्तार के वक़्त आपको जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें आप अपने किचन में अरेंज कर लें। आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए ताकि आप टाइम टेबल के मुताबिक अपने सहरी और अफ्तारी के औकात सेट कर सकें। इसके अलावा आप एक नोटबुक अपने पास रख लें जिसमें आप उस पे लिख के रख लें कि आपने सुबह के वक़्त कौन से अज़कार करने हैं, शाम के वक़्त कौन से अज़कार करने हैं, कौन सी तस्बीहात आपने पढ़नी है। क्योंकि नफ़ल जो रमज़ान में पढ़ते हैं उनका सवाब फ़र्ज़ों के बराबर होता है और फ़र्ज़ों का सवाब जो है वो 70 गुना बढ़ जाता है। और लॉन्ड्री वग़ैरह को रमज़ान के लिए बचा कर ना रखें। अपने घर के जो कर्टन हैं, अपने सोफ़ा कवर्स, क़ालीन्स वग़ैरह सारे कपड़े धो लें, पूरा घर वॉश अप, क्लीन अप, सेटअप कर लें। और इसके अलावा जो रूम जिधर बैठकर आपने इबादत करनी है, इबादत करने का मज़ा तभी आएगा जब वो रूम साफ़ होगा और अलमारी, शेल्फ़्स की हर चीज़ तरतीब से होगी, क्योंकि इससे आपका वक़्त बच सकेगा। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेट सकेंगे। और इसके अलावा रमज़ान जो है वो खैर-ख्वाही, सिला-रहमी और हमदर्दी का दूसरा नाम है। तो आपने अपने घरवालों को अगर रोज़ा खुलवाना है तो आप अपने घरवालों को रोज़ा खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सर्वेंट काम करते हैं तो आप उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि वो सहरी और अफ्तार आराम से कर सकें। उनकी सहरी और अफ्तारी जो है वो बर्तन उठाने और बर्तन रखने में निकल जाती है, तो कोशिश करें उनकी हेल्प करें बर्तन उठाने में, बर्तन रखने में और बर्तन धुलवाने में, ताकि वो भी आपके साथ सहरी और अफ्तारी कर सकें और आपके साथ नमाज़ों में शरीक हो सकें। और अगर आप यूट्यूब पर काम करते हैं तो आप अपनी 2, 4, 5 वीडियो बनाकर रख लें ताकि आपको रमज़ान के लिए इन चीज़ों पे टाइम ना देना पड़े और आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में लग सके। इबादत की तफसीर जो है वो अपने पास लिख कर रख लें। ज़ाती काम जो आपने करना है वो रोज़ा रखना है। और रोज़ा किस तरह रखना है, उसमें झूठ नहीं बोलना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, फ़हश गुफ्तगू नहीं करनी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने रोज़ा रखकर लड़ाई झगड़ा किया, झूठ बोला या फ़हश गुफ्तगू की, तो उसका रोज़ा रोज़ा नहीं। तो आप अपना कोई एक टारगेट रख लें, या तो आपने अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़नी है, या फिर आपने खुशू खुजू के साथ नमाज़ पढ़नी है, या फिर आपने क़ियामुल लैल करना है। तो ये अल्लाह ताला का फरमान है कि क़ियामुल लैल करने वाले के पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये क़ियामुल लैल करने वाले का इनाम है जो अल्लाह ताला की तरफ से उसको दिया जाएगा। और लास्ट और आखिरी बात आपसे ये करनी है कि अपने हमसायों का और अपने रिश्तेदारों का जो गरीब है उनका ध्यान रखें, ताकि वो भी रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजार सकें और ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।